हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी कोर्ट केस अपडेट, जिसके आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कोर्ट केस अपडेट दो, कोर्ट केस अपडेट दो। तो फ्रेंड्स, जब कोई अपडेट रहेगा तभी तो अपडेट दिया जाएगा। आप लोग को कहने के बाद बीच में दो बार अपडेट दिया गया था, जबकि कोई नया अपडेट नहीं था। फिर भी आप लोग कमेंट करते हो। शायद आप लोग सारे वीडियोस नहीं देखते हो, शायद आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हो, इस वजह से आपको वीडियो छूट जाता है और आप लोग लगातार कमेंट करते हो कि कोर्ट केस में क्या हुआ, कोर्ट केस में क्या हुआ। जबकि शायद अभी मैं 5-6 दिन पहले या 7 दिन पहले कोर्ट केस का अपडेट दिया था कि अभी कोई न्यू अपडेट नहीं है, फिर भी आप लोग परेशान रहते हो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपडेट हर एक चीज़ का चाहिए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मतलब आपको नोटिफिकेशन मिले और मेरा कोई वीडियो छूटे ना। फिर आपको बाद में कमेंट ना करना पड़े कि ये अपडेट दो, वो अपडेट दो। जो अपडेट मैं दे चुका होता हूँ उसके लिए भी कमेंट आता है, इस पर वीडियो लाओ, उस पर वीडियो लाओ। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करो। आप लोग चेक कर लो कि बेल आइकन प्रेस किए हो कि नहीं किए हो, नोटिफिकेशन ऑन किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, अभी तक कोई अपडेट नहीं था, लेकिन आप लोग के कहने पे, फोर्स करने पे मैं इस 1 महीने के भीतर शायद 2 बार अपडेट दे चुका हूँ कि फ्रेंड्स कोई न्यू अपडेट नहीं आया है, कोई न्यू अपडेट नहीं आया। जैसा पहले था वैसा अभी भी सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन अभी नया अपडेट आया है, जिसके लिए मैं आपको लगातार कह ही रहा था। इसलिए आप लिखा हुआ रिवाइज रिजल्ट वालों के लिए बुरी खबर, इसलिए बार बार अलर्ट कर रहा था। मालूम होगा आप लोग को, मैं शुरू से कह रहा था कि फ्रेंड्स इस वैकेंसी से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, इस रिजल्ट से ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो तो हो जाओ अपीयर, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए पढ़ाई करोगे तो आगे किसी न किसी एग्ज़ाम में काम आएगा। पढ़ाई नुकसान नहीं करेगा, कहीं से भी पढ़े रहोगे, कुछ भी पढ़े रहोगे। ठीक है, और आगे आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा ही होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर विश्वास मत करना, केवल इसी एक से उम्मीद मत करना। मैं आपसे लगातार कह रहा था, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा था फ्रेंड्स, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे रेलवे हो चाहे कोई हो। अगर कोर्ट का ऑर्डर पेटिशनर्स के पास में चला जाता है तो फिर रेलवे कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि रेलवे अपने तरफ से डिसीजन नहीं लिया है, कमेटी बनाया, ये बनाए, वो बनाए। तो फ्रेंड्स, वो कमेटी केवल रेलवे का मैं तभी बताया था, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है कि जिसे कोर्ट मतलब जिसके खिलाफ नहीं जा सकती है। वो रेलवे की इंटरनल कमेटी है, उस कमेटी के कोर्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह बैठे हैं, वो सब रेलवे के ही एम्प्लॉयज़ थे, ऑफिसर्स थे। तो वो कैट से ऊपर नहीं है, फिर किसी कोर्ट से ऊपर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मतलब कह ही रहा था, लेकिन आप लोग को उस टाइम विश्वास नहीं हो पाया। तो अब बुरी खबर सुन लो, अब खतरा आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, खतरा इतना बढ़ता जा रहा है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं बार बार से कह भी रहा था फ्रेंड्स कि ज्वाइनिंग तक आपका खतरा था। कई लोग ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ दे, नौकरी उनकी छीन जाती है। आप लोग का क्या हुआ? अभी तो CBT 2 कंप्लीट हुआ है और 1 जून का ही बचा हुआ गुवाहाटी का। ठीक है, आज आंसर की आ जाएगा, कुछ में रिजल्ट आ जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। ठीक है, अभी भी मौका है फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप डी के प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाओ, क्योंकि आपको जितना अपना अटेम्प्ट देना था, जितना आपका मतलब 100% देना था, आप दे चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाना, मतलब उम्मीद लगाओ लेकिन विश्वास मत करना कि मुझे सिलेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं फिर कहूँगा, कोर्ट का ऑर्डर जिसके पक्ष में जाएगा उसी की जीत होगी। कोर्ट के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ग्रुप डी के प्रिपरेशन में अभी भी लग जाओ फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास मौका है। प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा? सही डायरेक्शन यूज़ करना होगा। ठीक है, आप लोग अगर सही डायरेक्शन एनटीपीसी में यूज़ किए होते तो आपको रिवाइज रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। मैं जैसा सजेस्ट किया था CBT 1 में, अगर वैसा आप लोग कर लिए होते, आप लोग भी स्कोर काफ़ी अच्छे आए होते। और जो लोग CBT 2 में सजेशन माने थे वो भी स्कोर अच्छा पाए। देखें, अभी आज आंसर किया है, कुछ लेवल का देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप डी के लिए आपको सजेशन अगर आप मान लेते तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट विद विनय निर्भीक, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, 1 रुपये भी नहीं लगना है, और बहुत से सर्विसेज वहाँ पे आपको फ्री मिलने वाले, बहुत से क्वेरीज आपको सॉल्व किए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका ग्रुप डी एग्जाम अगर टारगेट है तो आपको ये चीज़ तो लेना ही पड़ेगा, जो एनटीपीसी में तहलका मचा चुका है CBT 1 में भी। अगर CBT 1 में आप इसे परचेज कर लिए होते तो फिर आपका नुकसान नहीं हुआ होता। ठीक है, तो CBT 1 में भी तहलका मचाया है, CBT 2 में भी तहलका मचाया है, और ग्रुप डी में भी तहलका मचाएगा, कोई डाउट नहीं है। इसलिए इसका कॉस्ट जो है 995 हो गया है, जो बहुत जल्द बढ़ने वाला 2000 तक जा सकता है। इसमें केवल 29 मॉक्स हैं। ठीक है, मैं पहले कंफर्म करता हूँ, यहाँ जो लिखा है ऊपर वो है नहीं, इसमें लिखा है ना 199 का ऑफर प्राइस है। ऑफर प्राइस बहुत पहले खत्म हो चुका था, साल पहले ही। ठीक है, ये 995 का है, और इसमें 250 प्लस मॉक टेस्ट नहीं है, केवल 29 मॉक्स हैं। तो इस वजह से आप लोग इस पर ध्यान मत देना कितना डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, केवल 29 मॉक्स है और 995 का है, तो थोड़ा महंगा लग सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। महंगा इसीलिए क्योंकि इसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई तो इसका कॉस्ट बढ़ता गया, और अभी डिमांड इसका बढ़ते जा रहा है तो कॉस्ट आगे भी बढ़ते जाएगा। इसलिए कहूँगा जल्द से जल्द आप इसे परचेज कर लो। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, या फिर ऐप को डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सर्च करना है? केवल टारगेट विद विनय निर्भीक। ठीक है, इतना सर्च करेंगे आपको आ जाएगा।
या फिर केवल विनय निर्भीक लिखेंगे तो भी आ जाएगा, टारगेट विद विनय निर्भीक ऐप आ जाएगा। ठीक है, उस पर थंबनेल जो यूट्यूब का लगा हुआ है ना बैनर, वही वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जो यूट्यूब प्रोफाइल पे लगा हुआ है विनय निर्भीक लिखा हुआ है ऑरेंज और ब्लैक कलर में, वहीं वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ग्रुप डी में आप जानते हैं स्पेशली साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो साइंस का तो ये रामबाण है फ्रेंड्स। इसे भी आप जल्द परचेस कर ले क्योंकि इसका भी कॉस्ट बढ़ने वाला है। इसका ऑफर प्राइस 200 चल रहा था, लेकिन इसकी भी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इसका भी कॉस्ट बढ़ के फिर से 499 या 500 हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ, जल्द से जल्द परचेस कर लीजिए, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या विज्ञान के टॉप 5000 प्रश्न है, चैप्टर वाइज समझ सकते हैं। पहली बार रेलवे 2022 तक पूछेगा प्रश्न, सभी एक जगह है। ठीक है, 1 लाइनर्स फॉर्मेट में, और यूथ लेटेस्ट बुक से नहीं क्यों लिया गया, बाकी बुक से भी लिया गया। यूथ लेटेस्ट बुक में कितने थे, 9585 प्लस क्वेश्चन थे, इसमें केवल 5000 में एडजस्ट किया गया सभी को, यानी कि जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उनको बाहर कर दिया गया और कुछ अदर बुक से भी यहाँ लिया गया है। यानी ये बिल्कुल रामबाण 25 और 25 मिलना ही मिलना है। अगर आप इसे पूरा कवर कर लेते हैं तो 530 प्लस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो फ्रेंड्स इसे भी जरूर परचेज कर लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे कोर्सेज है, आप ऐप डाउनलोड करके खुद देख जाएंगे ऐप पे कौन कौन से कोर्सेज हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बुरी खबर क्या है। तो बुरी खबर ये है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा रेलवे को काउंटर पिटीशन फाइल करने का 28 डेज का समय मिला था, 4 वीक का समय मिला था। ठीक है, जो लगभग ओवर हो चुका है, रेलवे ने अभी तक फाइल नहीं किया है। ठीक है, अगर रेलवे अभी तक काउंटर पिटीशन फाइल नहीं किया है तो जो पेटिशनर और रिजवाइंडर नहीं कर सकते, रिजवाइंडर फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके खिलाफ अपना ये प्रूफ नहीं दे सकते कि मैं क्यों ऐसा किया। जब रेलवे अभी तक अपना प्रूफ नहीं दे पाया, जिस पर मैं लगातार करता फ्रेंड्स कि रेलवे को कोई प्रूफ नहीं है कि किस बेस पे रेलवे ने फर्स्ट रिजल्ट को कैंसिल किया है और सेकंड रिजल्ट को वैलिड किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखा हुआ है वो फर्स्ट रिजल्ट में फॉलो किया गया है, सेकंड रिजल्ट में नहीं फॉलो किया गया है। फर्स्ट रिजल्ट में कुछ हद तक गड़बड़ियाँ थी, मैं आपसे बताया ही था, लेकिन सेकंड रिजल्ट से जब कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट रिजल्ट में क्या गड़बड़ी थी, क्योंकि नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 बातें मेंशन की गई थी और एक बात को उठा कर रख दिया गया, लेकिन जो आपका सेकंड रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट आया वो नोटिफिकेशन के किसी भी पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं लगातार आपको अलर्ट कर रहा था फ्रेंड्स कि कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ। ठीक है, तो अभी क्या है, 20 जुलाई को हियरिंग डेट मिली थी, आपको मालूम होगा, लेकिन बाद में साइट से डेट भी हटा दिया गया। लेकिन फिर भी इंटरनल खबर ये है फ्रेंड्स कि अभी भी 20 जुलाई तक रेलवे के पास समय है। अगर रेलवे काउंटर एफिडेविट फाइल कर देता है 20 जुलाई तक, ठीक है, और ये लोग रिजवाइंडर फाइल करते हैं तो दोनों को देखा जाएगा, काउंटर एफिडेविट रिजवाइंडर को किसकी बात सही है, तो उसके पक्ष में कोर्ट का फैसला जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पेटिशनर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई कुछ कर पाएगा, रेलवे कुछ चला जाता है तो। लेकिन मेरे ख्याल से रेलवे के पास कोई बेस नहीं है कि वो काउंटर एफिडेविट फाइल कर पाए, और यही कारण शायद अभी तक फाइल नहीं कर पाए, काउंटर पिटीशन अभी तक फाइल नहीं कर पाए। और अगर काउंटर पिटीशन फाइल नहीं होता है, ये रिजवाइंडर फाइल नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये हियरिंग के डेट पे यानी 20 जुलाई को ही कोर्ट में जाकर के कह सकते हैं कि आप अब वैकेंसी प्रोसेस पर रोक लगा दो, क्योंकि सामने वाले ने अपनी बात रखा ही नहीं। हम तो अपनी बात रख दी, अपना प्रूफ दे दिए, सामने वाले के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई प्रूफ नहीं रखा। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है फ्रेंड्स। तो फिर क्या हो सकता है, पूरा केस जो है पेटिशनर के पक्ष में जा सकता है, रेलवे केस हार सकता है। मैं बार बार कह भी रहा था कि कुछ भी होगा कोर्ट के ही हाथ में है, जो कोर्ट करेगा वही होगा। ठीक है, तो रेलवे हार सकता है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपका जो भी एग्जाम वगैरह हुआ, पैसा खर्च हुआ, सब नुकसान हो जाएगा। और यही कारण रेलवे हर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था उसके इंस्ट्रक्शन में कि कुछ कैंडिडेट्स का फिर सभी कैंडिडेट्स से एग्जाम दोबारा भी कराया जा सकता है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार अलर्ट भी कर रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है, अब तो 20 जुलाई तक कम से कम वेट करना ही होगा। इधर मई में तो समर वैकेशन चल रहा था, जून से आपका कोर्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नया नहीं आया, लेकिन इंटरनल खबर यही है कि आपका जो हियरिंग का डेट है वो 20 जुलाई है। अगर उससे पहले रेलवे कुछ करता है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। रेलवे आपको भी लूट लिया, और मैं बताया भी था रेलवे लूटने के लिए सब कुछ कर रहा है, पैसा का कुछ कर रहा है किराए के लिए। ठीक है, आप ट्रेन में जर्नी किए, उसे किराया मिला है, बाकी कुछ नहीं है। आगे देखिए क्या होता है, वो तो अब वक्त ही बताएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।